देश प्रदेश विद जमशेद बेग के इस प्रोग्राम में हम आपको दुनिया के सबसे पुराने गोल्फ कोर्स की सैर के साथ साथ गोल्फ के इस खेल के बारे में बहुत सारे दिलचस्प हकाइक से भी आगाह करेंगे। स्कॉटलैंड के खूबसूरत और तारीखी शहर सेंट एंड्रयूज में कायम इस गोल्फ कोर्स को दुनिया का पहला गोल्फ कोर्स होने का एजाज हासिल होने के साथ साथ गोल्फ की जाए पैदाइश भी माना जाता है। इस गोल्फ कोर्स को ओल्ड लेडी या ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इस गोल्फ कोर्स का शाही और कदीम क्लब हाउस पहली टी के बिल्कुल साथ है। दुनिया का हर खिलाड़ी इस कोर्स पर एक बार खेलने की ख्वाहिश जरूर रखता है। 1895 तक इस जगह को गोल्फिंग ग्राउंड्स के नाम से जाना जाता था। सन 1895 में सेंट एंड्रयूज में एक नए गोल्फ कोर्स के क़याम के बाद इस जगह को पुरानी गोल्फ के नाम से मंसूब कर दिया गया। इस गोल्फ कोर्स को दुनिया भर में गोल्फ का घर कहा जाता है। गोल्फ का ये खेल पहली बार 15वीं सदी के अवाइल में इसी मुकाम पर खेला गया था। स्कॉटलैंड में गोल्फ का ये खेल अपनी इब्तदाई अय्याम में ही इतना मकबूल हुआ कि सन 1457 में स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स दोइम ने इस खेल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि उसे लगता था कि नौजवान तीर अंदाजी की मशक करने की बजाय ज़्यादातर वक्त गोल्फ खेलने में गुजार देते हैं। गोल्फ पर लगाई जाने वाली इस पाबंदी को बादशाह जेम्स सोएम ने भी आयद रखा। सन 1502 में बादशाह जेम्स चहारम के दौरे हुकूमत में इस खेल पर लगाई गई पाबंदी उठा दी गई, क्योंकि बादशाह जेम्स चहारम खुद बहुत शौक से गोल्फ खेलते थे। सन 1552 में आर्च बिशप जॉन हैमिल्टन ने इस शहर के लोगों को इस जगह गोल्फ खेलने का बाकायदा हक दिलाया। सन 1754 में 22 लोगों के एक ग्रुप, जिनमें इस शहर के बुजुर्ग, प्रोफेसर्स और जिम्मेदार शामिल थे, सब ने मिलकर बाकायदा तौर पर सेंट एंड्रयूज गोल्फर्स सोसाइटी की बुनियाद रखी। ये इदारा बिलाखिर दुनिया की सबसे बड़ी गोल्फर्स सोसाइटी RNA का पेशे खैमा बना, जो कि अमेरिका और मैक्सिको के अलावा पूरी दुनिया में होने वाली गोल्फ की गवर्निंग बॉडी है। सन 1797 में इस क्लब को मुआशी तौर पर उस वक्त दचका लगा जब ये क्लब अपने बाजवात की अदायगी की वजह से दिवालिया हो गया। सेंट एंड्रयूज की टाउन काउंसिल ने इस गोल्फ कोर्स पर खरगोशों की फार्मिंग का फैसला किया। गोल्फ के शौकीन खिलाड़ियों और खरगोश की फार्मिंग करने वाले किसानों के दरमियान 20 साल तक मुकदमा चलता रहा। सन 1820 में ये रस्साकशी उस वक्त ख़त्म हुई जब यहाँ के एक मुकामी ज़िम्मेदार जेम्स चीप ने ये ज़मीन खरीद कर इसे गोल्फ के लिए मुख्तस कर दिया। चुनाचे इस तारीखी और गोल्फ की जाए पैदाइश को बचाने का सेहरा जेम्स चीप के सर जाता है। ये कोर्स कई सालों तक किसी एक आर्किटेक्ट की मदद के बगैर ही तैयार हुआ। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग इस कोर्स के डिज़ाइन में तब्दीली करते रहे। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी की बात यह है कि सन 1764 तक इस गोल्फ कोर्स में टोटल 22 होल्स हुआ करते थे और अराकीन दो मुख्तलिफ अतराफ से 11 होल्स खेल कर 22 होल्स मुकम्मल करते थे। सन 1764 में विलियम सेनेट क्लेयर ने बतौर कप्तान इस गोल्फ कोर्स में तब्दीलियों की इजाज़त दी। विलियम ने फैसला किया कि इस कोर्स की पहले 4 और आखिरी 4 सुराख बहुत छोटे हैं, लिहाजा इन 8 सुराखों को बड़ा करके 4 में तब्दील कर दिया जाए। इस तरह तारीख में पहली दफ़ा 18 सुराख की गोल्फ कोर्स के ख्याल ने जन्म लिया।
सन 1764 से अब तक दुनिया भर में गोल्फ कोर्सेज का यही म्यार बरकरार है। गोल्फ के सबसे बड़े और पुराने टूर्नामेंट दी ओपन चैंपियनशिप का आगाज भी इसी जगह से हुआ। सन 1873 से अब तक 29 बार इस क्लब को दी ओपन चैंपियनशिप जैसी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट की मेजबानी करने का एजाज हासिल है। हर 5 साल बाद मुनक्कद होने वाले इस बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा बार मेजबानी करने का रिकॉर्ड भी इसी क्लब के पास है। R&A वर्ल्ड गोल्फ म्यूजियम, जो पहले ब्रिटिश गोल्फ म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, इसी शाही और कदीम गोल्फ क्लब के क्लब हाउस के बिल्कुल सामने वाक़या है। ये म्यूजियम, जो सन 1990 में खोला गया था, क़ुरूने वस्ता से लेकर आज तक गोल्फ की तारीख को सयाहों के लिए पेश करता है। इस म्यूजियम में बरतानवी और बैनुल-अक़वामी पेशावराना और शौकिया मर्दों और ख़वातीन से मुतल्लिक़ साजो सामान, यादगारी चीज़ें, आर्ट वर्क, दस्तावेज़ात के साथ साथ शाही और कदीम गोल्फ की तारीख और इस खेल के तमाम असूल व ज़वाबित भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं। दुनिया भर के खूबसूरत, दिलचस्प, तफरीही और तारीखी मकामात को आप तक पहुंचाने की इस छोटी सी काविश में आप भी हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाले तमाम प्रोग्राम आप बाकायदगी से देख सकें। मिलते हैं अगले एडवेंचर के साथ। शुक्रिया।